दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि लगातार जितने भी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं और थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं कि भैया आखिरकार वर्तमान समय के जो कॉपियों के मूल्यांकन की स्थिति परिस्थिति है वो क्या कैसे चल रही है, आखिरकार मूल्यांकन कब से शुरू होगा। जो कॉपियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है फाइनली वो तो हमारी बीत चुकी है। अब स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद हमारा जो प्रमुख मुद्दा बचता है जो है कॉपियों के मूल्यांकन का, तो वो कब से शुरू होगा। तो बिल्कुल एक छोटा वीडियो आपके बीच में जरूर होगा, लेकिन आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि के बारे में पूछ रहे थे कि आखिरकार हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, अभी कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं जो नहीं करा पाए हैं, तो उनके भी मैसेज हैं कि भैया आखिरकार अगर नहीं हुआ है तो वैसे कोई बहुत लापरवाह कोई कॉलेज होगा, उन्हीं का छूटा होगा, अन्यथा की स्थिति में सबके प्रैक्टिकल लगभग बीत चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सभी के कुछ कमेंट थे, बिल्कुल जो है उस कमेंट को ऑलरेडी मैंने ले रखा है। स्पष्ट तरीके से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। आपसे कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं जो है यूपी डीएलएड 2024, और नीचे यहाँ देखिएगा कहा जा रहा है प्रथम सेमेस्टर है, और यहाँ देख सकते हैं हमने थर्ड सेमेस्टर लिख रखा है। यानी दोनों सेमेस्टर की चर्चा करेंगे, प्रथम सेमेस्टर की भी और थर्ड सेमेस्टर की भी। ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स पूरा खत्म होगा। कॉपियों के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है फाइनली वो तो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, स्थानांतरण प्रक्रिया के बाद बचता है मूल्यांकन कब से शुरू होगा। तो जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जो सूचनाएं हमें मिल पा रही हैं वो सूचनाएं जो है 2 सितंबर से, ठीक है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख रखा है कि 2 सितंबर से होगा मूल्यांकन। अब 2 सितंबर से तो मूल्यांकन का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन उसी मूल्यांकन के संदर्भ में आप लगातार मैसेज कर रहे हैं कि आखिरकार हम कैसे पता करें कि हमारी कॉपियों का मूल्यांकन किस जिले में होगा। तो इसके बारे में हम हालांकि अगर देखा जाए पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और आप रिजल्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं भैया आखिरकार हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा। और नीचे यहाँ देख सकते हैं बैग कैसे लगता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बैग इत्यादि से परेशान हैं, उनके लगातार मैसेज हैं कि आखिरकार हम बैग से छुटकारा कैसे पाएं। कुछ लोगों के कुछ पेपर जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गए थे। गड़बड़ होने का मतलब भाई जब आप नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ तो जाहिर सी बात है कि होना बिल्कुल लाजमी है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजों का कमेंट कर रहे थे, तो चलिए हम एक एक डाउट्स को आपके क्लियर करते हैं। पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, जो लोग आंतरिक मूल्यांकन की बात कर रहे थे, आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया बहुत ही लापरवाह कोई कॉलेज होगा तो उन्हीं की मूल्यांकन की प्रक्रिया बची होगी, अन्यथा की स्थिति में लगभग जो है मैं 100% मानकर ही चलूंगा कि आपके मूल्यांकन की प्रक्रिया, आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया वो समाप्त हुई है। ठीक है, अब स्थानांतरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बचता है जो है कॉपियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया भी फाइनली आपकी 2 सितंबर से कराई जाएगी। ठीक है, 2 सितंबर से आपके जो परीक्षक होंगे या कहा जाए टीचर्स महोदय आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब सवाल है कि आखिरकार हमारी कॉपी जो है वो कैसे पता करें कि किस जिले में गई हुई है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या राज है आप समझ सकते हैं, लोग इसके पीछे काहे को परेशान हैं ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको अगर स्पष्ट तरीके से बताऊं तो इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, लोग हवा हवाई भले कह दें कि नहीं ये चीजें किसी को पता होती हैं, लेकिन अगर इसके बारे में हम स्पष्ट तरीके से आपको बताएं तो ये किसी को नहीं पता होता है कि हमारी कॉपियों का मूल्यांकन किस जिले में होगा। ठीक है, इसके बारे में आप जानने के लिए मेरे हिसाब से परेशान होना बिल्कुल गलत चीजें हैं। ठीक है, आप परेशान ना होइए, कोई फायदा नहीं है। आपकी कॉपियों का मूल्यांकन किसी भी जिले में हो, जो आपका परम कर्तव्य था जब आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई पीरियड में जब आप थे, तो उस वक्त अगर आपने थोड़ा सा भी परिश्रम किया होगा तो कहीं भी कौनों जिले में कॉपी जैसे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो भगवान के भरोसे छोड़ दिए होंगे, चलिए अगर पार हो गए तो पार हो गए, अन्यथा की स्थिति में हम किसके श्रेणी में आएंगे, इसके श्रेणी में आएंगे।
अब इसके बारे में पूछ रहे थे कि बैक कैसे लगता है, अभी बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए रिजल्ट का जहां तक सवाल है, आप रिजल्ट के बारे में लगातार चीजें पूछ रहे हैं। अभी तो आपके कॉपियों का मूल्यांकन भी नहीं समाप्त हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में रिजल्ट का अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो सितंबर अक्टूबर जो है अक्टूबर के मध्य तक आप मानकर चलिएगा कि आपका रिजल्ट आने के चांसेस होंगे, ठीक है। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर अक्टूबर मध्य नहीं तो अक्टूबर लास्ट मानकर चलिएगा, 100% आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, इसके लिए यार काहे परेशान है आप, रिजल्ट आएगा। आपका जो कर्तव्य है सेकंड सेमेस्टर के लिए आप लगे हैं, तो आप अपना सेकंड सेमेस्टर पर 100% दीजिए। रिजल्ट आए वो तो अलग का मामला है, ठीक है। रिजल्ट आता है तो थोड़ा सा हम लोगों का मोटिवेशनल होता है कि चलिए आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया, आपने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि बैक कैसे लगता है। देखिए जब आप मेहनत नहीं किए होंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बैक लगना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। मैंने आपको बताया 50 नंबर के पेपर में आपको 25 नंबर लाने की जरूरत है, 25 नंबर के पेपर में आपको 12 नंबर लाने की जरूरत है, ठीक है। अब आप पूरा पूर्णांक लेकर चले आइए, ठीक है। हम मानते हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट में 25-25 नंबर लेके आए हैं, लेकिन किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आप 11 नंबर पा जाइए, आप फेल हो जाएंगे। उससे मतलब नहीं कि आप पूरा पूर्णांक में लेके आए, आपका बैक लग जाएगा। अब देखिए एक कंडीशंस ये होती है, एक होता है बैक, एक होता है सेमेस्टर बैक। अगर 3 सब्जेक्ट में आपका बैक लगता है तो पूरा आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट में लगता है तो आप उसी सब्जेक्ट की परीक्षा देंगे जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, ठीक है। तो ये हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि आपका किस सब्जेक्ट में लगेगा, लेकिन अपनी अंतरात्मा बाबू खुद जानते हैं कि हमारा किस सब्जेक्ट में बैक लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से मुझसे पूछना थोड़ा सा अलग ही मुद्दा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद समझिए कि आपका कौन से सब्जेक्ट में बैक लगेगा। मैं तो चाहूंगा, हर कोई टीचर चाहता है यार कि आपका बैक ना लगे, लेकिन मेहनत करना, परिश्रम करना आपका भी परम कर्तव्य था। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, ठीक है। तो आपने जैसा परफॉर्मेंस किया होगा, रिजल्ट तो हर हाल में आपको उसी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, ठीक है। तो आज का यह वीडियो यहीं तक, एक छोटा वीडियो था, लेकिन आप सभी के मैसेज थे, तमाम तरह के डाउट्स थे, उस डाउट्स को मैंने क्लियर किया। बाकी अगर आपका कोई जो है डाउट बचता है तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैंने नंबर भी दे रखा 94 52 33 10 53 पर आप संपर्क करिएगा। हर हाल में आपके हर एक चीज़ों का निराकरण किया जाता है अगर कुछ डाउट्स आपके बचते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।